हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन सेकंड। ये एक्सरसाइज 3.2 ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है स्टूडेंट। पुराने सिलेबस में ये एक्सरसाइज 3.3 है। ओके स्टूडेंट, चलिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन सेकंड। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, दो संपूरक कोण, संपूरक मतलब ऐसे दो कोण, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है, वो होते हैं संपूरक कोण। ठीक है, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। संपूरक कोण जिन दो कोणों का योग 180 होता है। ओके स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये लिखा क्यों, मैं ये बात बोल भी सकता था, बता भी सकता था। इसका अभी यूज होगा। देखिए कैसे, दो संपूरक कोण मतलब दो एंगल, उनमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलिए वो दोनों के दोनों कोण, दोनों एंगल आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए, माना बड़ा कोण और छोटा कोण, दो कोण बोले हैं, तो आप मान लीजिए पहले बड़ा कोण। बड़ा कोण हमने मान लिया x और छोटा कोण हमने मान लिया y। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो ये बड़ा कोण है और जो ये छोटा कोण है, ये बड़ा ये छोटा, तो ये बड़ा कोण इस छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन सा अधिक है? ये बड़े वाला। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो अगर हम इस छोटे वाले में 18 प्लस कर दें तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा? जी बिल्कुल। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक था, 18 ज़्यादा था, हमने इस छोटे वाले को 18 और दे दिए, मतलब 18 प्लस कर दिए। अब ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से इस वेरिएबल y को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले आया और फिर इक्वल में हो गया 18। अब ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और आप इसे यहाँ पर भी इक्वेशन मान सकते थे, यहाँ पर भी छोड़ सकते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर इसी वैल्यू को हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इतनी छोड़ दीजिए। चलिए सेकंड इक्वेशन बना लीजिए। सेकंड इक्वेशन क्या है? अब सेकंड इक्वेशन तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनेगी? सेकंड इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स यहाँ से। देखिए क्या, बड़ा कोण छोटा कोण, दो एंगल है, दो कोण है और संपूरक बोला है। ये दोनों कोण संपूरक बोले हैं, और संपूरक कोण तो वो होते हैं जिनका योग 180 होता है। तो इसका मतलब ये x बड़ा कोण, ये y छोटा कोण, इन दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। समझ गए स्टूडेंट? तो ये फर्स्ट और सेकंड, मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ के इन दोनों का योग 180 होता है, क्योंकि ये हमें पता है, ये हमारा नियम है। इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से ये जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3.2, इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि का यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को में भी हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर वहाँ से एक वेरिएबल, या तो x की या तो y की वैल्यू निकालते हैं, उसे इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए तो हम कोई से भी इक्वेशन, किसी फर्स्ट सेकंड किसी से भी पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से पहले से ही ये वैल्यू निकली हुई है। इसी इक्वेशन को, इसी वैल्यू को इक्वेशन
सेकेंड में पुट कर देते हैं। देखिए कैसे, x का जो मान है इसे समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। तो लिखता हूं मैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हो गई x प्लस वाई बराबर में 180। x की वैल्यू हो गई हमारे पास y प्लस 18, x की वैल्यू हो गई। प्लस में एक और y है इक्वल टू में 180। अच्छा y क्या हो जाएंगे 2y, दोनों प्लस प्लस के इसलिए प्लस हो जाएंगे। प्लस में क्या बच गया 18 बराबर में 180। हमें वेरिएबल y आ गया तो y की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। कैसे, 18 को इक्वल के राइट साइड में लेकर जाइए, 2y इक्वल टू में 18 जाएगा राइट साइड में, जाएगा माइनस का 18, 180 में से 18 माइनस हो जाएंगे। देखिए 180 में से 18 माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा 162। 2y इक्वल टू लीजिए माइनस कर लीजिए, कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 माइनस हुआ 2, क्या बचा 7, 7 में से 1 माइनस हुआ 6, 1 का 1। 2y इक्वल टू 162, माइनस करके आ गया 162। y की वैल्यू फाइंड करनी है 162, 2 हटेगा जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई से कोई नंबर हटता है डिवाइड में जाता है, 2 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू हो गई 81। y की वैल्यू 81 हो गई। y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 में रखते हैं, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 थोड़ी छोटी है, 18 है 180 है, ये थोड़ी सी इजी हो गई। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 18, x माइनस वाई इक्वल टू 18, x माइनस वाई की वैल्यू हो गई 81 इक्वल टू में 18, x इक्वल टू माइनस का 81 इक्वल की राइट साइड में जाएगा तो क्या प्लस का हो जाएगा 81, प्लस कर दीजिए 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये हो गया 99। x की वैल्यू 99 हो गई, y की वैल्यू 81 हो गई। तो x हमने क्या लेट किया था, बड़ा कोण, तो बड़ा कोण तो हो गया 99 और छोटा कोण y हो गया 81, तो 99 81। अब ये दोनों समपूरक बोला है तो इन दोनों का सम, इन दोनों को प्लस करके 180 भी आना चाहिए। क्या आता है 180, 99 और 81 को प्लस करके, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 और 8 17 और 1 18, यस 180 भी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया बड़ा कोण, ये हो गया छोटा कोण, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।